Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I will discuss number fundamentals and in this video we talk about the some methods like two string, two exponential function and two fixed function, value of function एंड सो ऑन. सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था नंबर फंडामेंटल्स जिसमें आपने वेरिएबल्स क्रिएट किया था एंड आपने उस पर चीज़ें अप्लाई करी थी और आपने सीखी थी. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू यूज टू स्ट्रिंग फंक्शन एंड हाउ टू कन्वर्ट नंबर इनटू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इनटू नंबर. सो वी only takes the conversion of number to string and string to numbers and used some method of functions. सो फर्स्टली अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं अपनी नंबर डॉट जी एस फाइल से और यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल थी उसमें आपका लिंक्ड है नंबर डॉट जी एस. कंसोल पर देखा तो आपका सब कुछ रिमूव हो गया, आउटपुट कुछ नहीं दिख रहा. तो आज हम बात करेंगे टू स्ट्रिंग फंक्शन जो आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा. देन इसके बाद हम देखेंगे टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसके बाद हम देखेंगे टू फिक्स्ड फंक्शन और टू प्रिसीजन फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन. इन 5 फंक्शंस की आज हम बात करने वाले हैं. तो वन बाय वन देखेंगे कि हाउ टू यूज ऑल दीज फंक्शंस. सो फर्स्टली वी क्रिएट आ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ where कीवर्ड and in JavaScript we have a where keyword to declare or initialize the variable. So firstly after understand all these things कि कैसे टू स्ट्रिंग फंक्शन काम करता है, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे वर्क करता है, फिक्स्ड फंक्शन क्या होता है, प्रिसीजन फंक्शन क्या होता है एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 120 दी है और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से कंसोल पे हम इसको प्रिंट करा लेंगे एक्स वेरिएबल को. तो जब आप रिफ्रेश करोगे ब्राउज़र पे तो वहाँ पे कंसोल में आपको आउटपुट दिखेगा 120, लेकिन वो ब्लू कलर से दिखेगा. तो ब्लू कलर से पहचान है कि ये आपका एक नंबर है. अगर स्ट्रिंग होता तो वाइट कलर से दिखता आउटपुट. तो अगर आपका आउटपुट ब्लू कलर से दिख रहा है मीन्स वहाँ पर एक नंबर है. देन कंसोल डॉट लॉग में अगर आपने लिखा एक्स डॉट टू स्ट्रिंग मतलब आपने एक्स वेरिएबल के पास जो वैल्यू थी वो थी नंबर टाइप, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया टू स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से. तो जब आप देखोगे ब्राउज़र पे तो अब जो आपको 120 दिखेगा वो नीचे ब्लू वाले 120 के जस्ट नीचे आपको 120 वाइट कलर का दिखा है. इसका मीनिंग या इसका इंडिकेशन ये है कि ये अब आपकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है. देन उसी तरीके से आप कंसोल डॉट लॉग में अगर आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करते हो या विदाउट एक्सपोनेंशियल भी, अगर आपने सपोज यहाँ पे लिखा 120 प्लस 80 और यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ किया तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो इन दो नंबर्स का एडिशन होगा. तो 120 प्लस 80 कितना होता है 200 और वो 200 को टू स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से हम किस में कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में. तो इसका आउटपुट आएगा 200 लेकिन वो एज आ स्ट्रिंग आएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो जब आप ब्राउज़र पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे 200 आया बट वो आपका एक स्ट्रिंग है, अब वो नंबर नहीं है. तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग फंक्शन. अब बात करते हैं, सबको हम कमेंट कर देंगे जो भी हमने वर्क किया है. अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या यूज़ होता है आपके कोड में. तो यहाँ पे सबसे पहले हम वापस से एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नेम है जेड और यहाँ पे हम इसको कुछ वैल्यू असाइंड कर देते हैं लाइक 9.767. तो हमने इसको वैल्यू असाइंड कर दी. देन अब हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जेड को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे. तो यहाँ पे 9.767 आपको ब्राउज़र पे शो होगा. रिफ्रेश करेंगे 9.767. अब हम यहाँ पे टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में एक्स यहाँ पे जेड डॉट टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज़ करते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर अगर हमने 1 2 या 4 कुछ भी पैरामीटर देते हैं तो उससे होता क्या है. तो सपोज अगर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया सपोज 1, तो वो क्या करेगा कि पॉइंट के बाद पहले 1 डेसिमल डिजिट लेगा, उसके बाद वो एक्सपोनेंशियल में बाकी का आउटपुट देगा. तो जब आपने देखा तो यहाँ पे आगे 9.8 ई प्लस 0. अगर आप यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लेके देखते हैं तो पॉइंट के बाद डेसिमल 2 प्लेस लेगा, देन उसके बाद वो एक्सपोनेंशियल में आउटपुट देगा. इसी तरीके से अगर आप 5 का देखते हैं तो 9.76700 फिर उसके बाद वो ई लेगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन
कैसे वर्क करता है, जो भी आप उसके अंदर एज एन पैरामीटर देते हो वो उतने ही डिजिट तक पहले आपको डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू देगा। सपोज अगर आपने 2 दिया, पास 2 एज एन पैरामीटर पास किया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट देगा, देन उसके बाद वो एक्सपोनेंशियल में वैल्यू देगा। उसके बाद अब बात करते हैं कंसोल डॉट लॉग में, हमने यहाँ पर लिखा जेड डॉट टू फिक्स्ड। टू फिक्स्ड फंक्शन क्या करता है कि अगर आपने फिक्स्ड फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर पास किया, सपोज आपने पैरामीटर पास किया 1, तो वो आपको देगा 9.8, मतलब राउंड ऑफ करके देगा। यहाँ पे 9.76 था ना, तो 7 के बाद जो आपकी वैल्यू है 5 से ज़्यादा है, या 5 भी होती तो भी वो राउंड ऑफ कर देगा उससे पहले वाले डिजिट को। तो यहाँ पे अगर आपने 2 दिया है तो वो आउटपुट में देगा 9.7 समथिंग। 3 दिया है तो 9.767, 5 दोगे तो 9.76700। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि टू फिक्स्ड फंक्शन का क्या वर्क होता है, कि टू फिक्स्ड फंक्शन के अंदर आप जो भी पैरामीटर दोगे तो वो उस पैरामीटर को एज इन कैसे कंसिडर करता है, जैसे पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट तक तो वैल्यू देगा, लेकिन उसमें राउंडिंग ऑफ करके भी। राउंड ऑफिंग जानते हो कि अगर 5 से कम है तो एज इट इज़ वैल्यू में देगा, अगर 5 से ज़्यादा है या 5 है कोई भी वो डिजिट तो उसको राउंड ऑफ करके तब आउटपुट देगा। देन इसके बाद है कंसोल डॉट लॉग में हमने यहाँ पे यूज़ किया जेड डॉट टू प्रिसीजन। टू प्रिसीजन फंक्शन का वर्क ये होता है, अगर आप उसके अंदर जो भी पैरामीटर पास करते हो, सपोज आपने दिया यहाँ पे 2, तो 2 डिजिट का आंसर देगा, मतलब वहाँ पे 2 नंबर्स का आंसर देगा। 4 अगर आपने पास किया तो 4 डिजिट्स का देगा। तो अगर आप इसको देखिए यहाँ पे 2 डिजिट का आंसर आया, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का मेथड यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ वो आपको डिजिट्स उतने डिजिट का आंसर देगा। प्रिसीजन का मतलब यही होता है। तो टू प्रिसीजन मेथड आपका यही वर्क करेगा। जैसे देखिए अगर आपने इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट कंप्लीट वैल्यू को ले लेगा। अगर टू प्रिसीजन के अंदर आपने सपोज यहाँ पे आप यहाँ पे पास करो 2, तो यहाँ पे 9.8 इसने लिया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, 2 डिजिट का लेगा और यहाँ पे भी वो राउंडिंग ऑफ कर रहा है, मतलब आउटपुट में 4 देखें तो 9.767, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो वो राउंडिंग ऑफ करके नहीं देगा। अगर आप 5 डिजिट का देखेंगे तो 9.76700 दे देगा। तो टू प्रिसीजन भी यही काम करता है कि उतने ही डिजिट्स में आपको वैल्यू दे देता है। अब वैल्यू ऑफ मेथड का क्या वर्क होता है वो भी देख लेते हैं। तो अभी के लिए जैसे अगर मैंने 6 डिजिट लिए तो 9.76700 6 डिजिट का उसने आउटपुट दिया है टू प्रिसीजन मेथड ने। अब नेक्स्ट मेथड आपका वैल्यू ऑफ मेथड। तो वैल्यू ऑफ मेथड के अंदर अगर आप कुछ भी पास नहीं करते, सपोज आपने लिखा है यहाँ पे 20×12 और आपने डॉट वैल्यू ऑफ सपोज लगा देते हो, पहले 20×12 करेंगे तो 240 आ गया और यहाँ पे आउटपुट में आएगा जो कि नंबर ही है, आपका नंबर टाइप है। देन इसके बाद अगर आप कंसोल डॉट लॉग में या यहीं पे आप वैल्यू ऑफ मेथड को यूज़ करते हो तो कैसे आउटपुट आएगा ये देख लेते एक बार। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मेथड कैसे यूज़ का भी एक एरर आएगी, हमने सिंटैक्स सही से नहीं किया है शायद, अभी हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब ये सही है। तो वैल्यू ऑफ में अभी 240 ही आएगा। अब ये एरर दिखाया क्योंकि वैल्यू ऑफ में टाइप एरर दिखाया कि वैल्यू ऑफ में आप किसका टाइप, वैल्यू ऑफ में अगर आप पास कर दोगे यहाँ पे जेड, जस्ट अ सेकेंड, वैल्यू ऑफ के अंदर जेड पास कर दो, जेड एज एन वेरिएबल है तो उसके पास जो भी वैल्यू होगी ना, तो देखते हैं अभी क्या है। हाँ अब देखते हैं, तो 240 ने आंसर दिया है वैल्यू ऑफ में 20×12 की, मतलब अभी वैल्यू ऑफ का अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट वैल्यू ऑफ का भी वर्क ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे एज है आपकी, एज आपकी स्ट्रिंग में है क्योंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ, तो एज आपकी मैंने स्ट्रिंग में ली है। देन कंसोल डॉट लॉग में अगर हम नंबर क्लास का यूज़ करें, नंबर क्लास के अंदर हम पास कर दे एज वेरिएबल को, तो वो एज वेरिएबल को कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे नंबर में। तो जो आपका ये 44 है वो आप ब्लू कलर का आउटपुट पे शो हो रहा है। देन उसी तरीके से आपके पास एक दूसरा मेथड भी है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, विद दी हेल्प ऑफ पास इंट। तो अगर आप पास इंट का भी यूज़ करते हो, उसके अंदर आप एज को एज एन पैरामीटर देते हो, देन वो पास इंट आपका फंक्शन भी यही वर्क करेगा। जैसे कि आप नंबर में भी डेट को भी आप नंबर में चेंज कर सकते हो। आपने नंबर क्लास के अंदर न्यू एज एन कीवर्ड और आपने यहाँ पर डेट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग में पास कर दिया डेट, तो यहाँ पे वो डेट को कन्वर्ट करके दे देगा आपके नंबर में। तो ये भी आप कर सकते हो। और दूसरा पास इंट एंड पास फ्लोट, ये एक ऐसे हैं कि पास इंट का फंक्शन का वर्क ये होता है कि वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, और पास फ्लोट का भी यही वर्क होता है कि वो एज एन इंटीजर एज एन स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करता है।
तो पास इंड की अगर हम बात करें तो पास इंड फंक्शन के अंदर अगर यहाँ पे हमने 44 एज एन स्ट्रिंग पास किया, मतलब 44 या कुछ और भी मान लो हमने एज एन स्ट्रिंग पास किया, स्ट्रिंग की पहचान होती है डबल कोट्स में लिखा हुआ होता है। तो ये आपकी एक स्ट्रिंग है जिसको आपने पास इंड फंक्शन के अंदर एज एन पैरामीटर पास किया, तो पास इंड फंक्शन इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से आपने एक पास फ्लोट फंक्शन के अंदर कोई डबल कोट्स में स्ट्रिंग आपने दी तो वो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। पास फ्लोट फंक्शन का यही यूज़ होता है। तो मैंने आज आपको बताया कि टू स्ट्रिंग फंक्शन का क्या यूज़ होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंशियल का क्या यूज़ होता है कि अगर आपने एक्सपोनेंशियल के अंदर जो भी पैरामीटर दोगे उतने पैरामीटर तक की पहले वैल्यू लेगा, देन उसके बाद वो एक्सपोनेंट में आपका आउटपुट शो करेगा डेसिमल के बाद। फिक्स्ड में आपका क्या हो रहा था कि आपका राउंडिंग ऑफ करके ले रहा था, पैरामीटर आप जितना भी दोगे उतना तो वो लेगा बट राउंडिंग ऑफ के साथ आउटपुट आएगा। प्रिसीजन में केवल नंबर्स को काउंट करके आउटपुट देगा। और वैल्यू ऑफ, मैंने बताया कि आपको किसी की भी वैल्यू पता करनी हो तो आप वैल्यू ऑफ मेथड का यूज़ करते हो। लास्टली पास इंड एंड पास फ्लोट। तो दिस इज़ द second number fundamental concepts in JS, that how to use all these method, and with the help of these method this is a very simplest and efficient way to learn or understand this method। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हम कर लिए हैं और ये आपका कंप्लीट कोड था आज का। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे की चीज़ें देखेंगे। अभी हम यहाँ पे JS की प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स पे ही बात करेंगे। जैसे अभी तो ये वेरिएबल्स पे वर्क है, नेक्स्ट वीडियो में लूप्स पे आएंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे होगा, एवे होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो एंड दिस इज़ द वेरी basic approach to start JS from basic to advanced, and if you have any doubts, any question regarding this, you can text me anytime in the comment section, and I hope you work hard and achieve your goal as soon as possible. So have a good day. Thank you guys for supporting me. I hope you are doing well. Have a great day. Thank you. I know